नमस्कार, झारखंड उदय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र। आप देख रहे हैं झारखंड उदय। इससे पहले मेरा आप चैनल देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज विश्लेषण में हम चर्चा करेंगे भाजपा की संकल्प यात्रा। भाजपा की संकल्प यात्रा पिछले 1.5 माह से चल रही थी। कल यानी 28 अक्टूबर को रांची के हरमू मैदान में इसका समापन हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा वहां पहुंचे थे। समापन समारोह को उन्होंने संबोधित किया। इससे पहले बाबूलाल मरांडी झारखंड के 24 जिला में संकल्प यात्रा के दौरान भ्रमण किए। कल हरमू मैदान में उन्होंने कहा कि भ्रष्ट हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। संकल्प यात्रा का मकसद तभी संपन्न होगा जब तक हर व्यक्ति तन मन धन से लगेंगे। बीते 4 वर्षों से हेमंत सरकार सिर्फ कमाने में लगी हुई है। उक्त बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा। जब सभा को उन्होंने संबोधित कर रहा था तो उन्होंने ये बातें कही। श्री मरांडी संकल्प यात्रा जनसभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार थी तब गांव में विकास हुआ। गांव में सड़क पुल पुलिया का निर्माण सिर्फ भाजपा ने किया। पहले अटल बिहारी वाजपेयी, अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्नति हो रही है। हेमंत सरकार पर आग बबूला हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा, सोरेन अपने परिवार का विकास कर रहे हैं। उन्होंने 24 जिलों के संकल्प यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी वो हमलावर रहे। हेमंत सरकार अपना विकास कर रही है, उन्हें परिवार के विकास से मतलब है। विकास के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। प्रदेश में खनिज संपदा, कोयला, पत्थर और बालू की लूट हो रही है। लुटेरे को हेमंत सरकार महंगे वकील से रक्षा करने में जुटी है। यह सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। आम जनता का दम घुट रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार जब तक है विकास नहीं हो सकता। सोरेन परिवार सिर्फ अपना विकास करते हैं, अपने परिवार को विकास करते हुए देखना चाहते हैं। प्रदेश की जमीन, पत्थर, कोयला लूटने में लगे हुए हैं। लुटेरों को संरक्षण देते हैं। लुटेरों से बचाने के लिए महंगे वकील भी करते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर टारगेट करते हुए हमला कहा। 24 जिलों में उन्होंने हेमंत सरकार के ऊपर ही उन्होंने फोकस किया और जनता को बताया कि आप जनता हमारा साथ दे, हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा भी हरमू मैदान पहुंचे, जहां उसका गर्मजोशी से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रांची के हरमू मैदान में संकल्प यात्रा के समापन समारोह में झारखंड की अत्याचारी और भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का भी उन्होंने साखनाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार जो तुष्टीकरण से युक्त है, भ्रष्टाचार से युक्त है, अनाचार से युक्त है, उस सरकार को हम रहने नहीं देंगे। ये संकल्प लेकर हमें चलना होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में तुष्टीकरण चरम सीमा पर है। पुलिस मुख्य दर्शक है। झारखंड की क्या स्थिति हो गई है। जब मुंडा, बाबूलाल मरांडी और रघुवर का राज था तब नक्सली पर काबू था। आज नक्सली आतंक मचा रहे हैं। घटनाएं बढ़ गई है। पुलिस रक्षक की बजाय भक्षक बन गई है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न और अनाचार, बलात्कार किया जा रहा है। स्कूल के गेट से नाबालिग को उठाया जा रहा है। यह जंगल राज नहीं है तो और क्या है। झारखंड में जो जमीन घोटाला हुआ है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चालू है। केंद्र की मोदी सरकार ने झारखंड को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन यहाँ की निकम्मी सरकार ने कांग्रेस के साथ मिली भगत कर यहाँ के विकास का कामकाज ठप कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा ने कहा कि आदिवासियों की चर्चा तो बहुत लोगों ने की। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार तो जनता के माध्यम से इस बार चली ही जाएगी, परंतु लोगों को बताना होगा कि भाजपा की सरकार और भाजपा के कार्यकर्ता जब सत्ता पर बैठते हैं तो लोगों की सेवा के लिए बैठते हैं, लोगों काम करने के लिए बैठते हैं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बैठते हैं। लेकिन जब झामुमो और कांग्रेस के लोग सत्ता पर बैठते हैं तो वो अपनी सेवा के लिए बैठते हैं, मेवा खाने के लिए बैठते हैं, कुर्सी गर्म करके तिजोरी गर्म करने के लिए बैठते हैं। भाजपा और अन्य दलों में यही अंतर है। पीएम आवास, इज्जत घर का पैसा अगर आप चाहते हैं तो खर्च हो तो झारखंड में कमल खिलाना होगा। इज्जत घर का पैसा अगर आप चाहते हैं तो खर्च हो तो झारखंड में कमल खिलाना होगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। काम करने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले नेता की तासीर अलग अलग होती है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये कहा। नड्डा ने कहा कि 81 में से 75 विधानसभा में कार्यक्रम पहले ही हो चुका है। जो 6 विधानसभा के लोग यहाँ पर आए हैं, इस पर राज्य के सभी विधानसभा का संकल्प यात्रा संपन्न हो चुका है। जिस प्रकार से जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है और जन सैलाब यहाँ आया है, यह दर्शाता है और बताता है कि झारखंड की जनता फिर से यहाँ कमल खिलाने का संकल्प ले लिया है। उन्होंने संकल्प यात्रा के लिए बाबूलाल मरांडी उनकी पूरी टीम के कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी और भाजपा ने सही समय पर संकल्प यात्रा निकाला है और जनता को जागृत करने का काम किया है। इसके पूर्व श्री नड्डा ने भगवान बिरसा की पवित्र भूमि पर आयोजित यात्रा में शामिल होने को अपना सौभाग्य बताया और उन्होंने झारखंड के सभी महापुरुषों को भी नमन किया। अर्जुन मुंडा ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया। इस संकल्प यात्रा का समापन समारोह में 3.25 करोड़ जनता की तरफ से जेपी नड्डा का आभार जताता हूं, अर्जुन मुंडा ने कहा। 17 अगस्त को यह संकल्प यात्रा शुरू हुआ था, जो सफलतापूर्वक आज समाप्त हो चुका है। जिसे संबोधित करने जेपी नड्डा हमारे लिए यहाँ आए हैं, सौभाग्य की बात है। अर्जुन मुंडा ने अपने संबोधन में ये बातें कही। वर्तमान सरकार राज्य की जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही, जिसे उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर बाबूलाल मरांडी ने यात्रा शुरू की थी। उन्होंने जन जन में संवाद किया और जाना कि यहाँ की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कितना व्याकुल है। आइए सुनते हैं जेपी नड्डा ने आगे क्या कहा। इसके बाद आरोप लगाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उसने करारा जवाब दिया है। आइए सुनते हैं जेपी नड्डा का ये वक्तव्य। इस सरकार को तो हम भेज देंगे और ये सरकार आपके माध्यम से ये जाएगी, इसका जाना निश्चित है। लेकिन झारखंड की भोली भाली जनता को एक बात समझा दो कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सत्ता पर बैठते हैं तो लोगों की सेवा के लिए बैठते हैं, लोगों के काम करने के लिए बैठते हैं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बैठते हैं। लेकिन जब जेएमएम और कांग्रेस के लोग सत्ता पर बैठते हैं तो वो अपनी सेवा के लिए बैठते हैं, मेवा खाने के लिए बैठते हैं, कुर्सी गर्म करके तिजोरी गर्म करने के लिए बैठते हैं। और इसलिए उनका जो रेगुलर साथी बनता है वह साथी उनको सीबीआई और ईडी के बीच में ही रहना पड़ता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये बात सुना। जेपी नड्डा के आरोप पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कड़ा जवाब दिया है। जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा के नेताओं को क्या हो गया है, हेमंत फोबिया, सत्ता से जनता ने हटा दिया तो बिगड़ गया मानसिक संतुलन। भाजपा के नेताओं को आदिवासी अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। मिट्टी लेने गए थे भगवान बिरसा मुंडा के गांव ओलीहातू में, तो मुंडा समाज ने लोगों को खदेड़ दिया। सपने में भी भाजपा के नेताओं को दिखते हैं कि सीएम श्री हेमंत सोरेन भाजपा व आरएसएस को आदिवासी, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक से नफरत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आरोपों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता श्री विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा के नेताओं को सपने में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही दिखाई पड़ते हैं। सच्चाई यह है कि भाजपा के नेताओं को हेमंत फोबिया हो गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने इन्हें पूरा सबक सिखाया था। आगामी चुनाव में भी इनका झारखंड से पूरी तरह सफाया हो ही जाएगा। श्री विनोद पांडे ने कहा कि इसी बौखलाहट और घबराहट में भाजपा के नेता हमेशा अनाप शनाप आरोप लगाते चलते हैं। इन्हें झारखंड की चौहद्दी और संस्कृति तक की जानकारी नहीं है। झारखंडियों ने अंग्रेजों को भी मार भगाया था। श्री विनोद पांडे ने कहा कि जिन आरोपों का आदरणीय नड्डा जी का दोहरा रहे हैं, उससे तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने एसआईटी से जांच तक कराई थी। झूठ के 100 बार दोहराने से वह सच नहीं हो जाता। श्री विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा और आरएसएस इसी थ्योरी पर काम करती है। इन्हें पच नहीं रहा है कि एक आदिवासी सीएम राज्य की कुर्सी पर बैठा है, जो दिन रात झारखंड और झारखंडियों के लिए काम कर रहा है। भाजपा ने तो अपने दल के आदिवासी नेताओं को भगाकर एक बाहरी छत्तीसगढ़िया को सीएम बनाकर सत्ता चलाया था। झारखंड देश के निचले पायदान पर
झारखंड जो है देश के निचले पायदान पर चला गया। श्री विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा और आरएसएस का असली चीड़ आदिवासी से है, वो इन्हें जंगली और वनवासी कहते हैं। भाजपा के नेताओं को आदिवासी अपने गांव में घुसने नहीं देते। श्री विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा के नेता भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से मिट्टी लेने तो गए थे, लेकिन मुंडा समाज ने लोगों को वहां से खदेड़ दिया। भाजपा के नेताओं को अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए। हमें अलग झारखंड राज्य भीख या सौगात में नहीं मिली। झारखंड के लिए आदरणीय दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लंबा संघर्ष किया है। आज उसी का परिणाम है कि झारखंड मिला है। भाजपा केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से हेमंत सोरेन को रोकना चाहती है, लेकिन उनका मंसूबा कभी सफल होने वाला नहीं है। हेमंत सोरेन किसी की गिदड़ भभकी से नहीं डरते हैं। आज की विश्लेषण भाजपा की संकल्प यात्रा पर थी। अभी आपने पूरी बातें सुनी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरा विश्लेषण अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताएं कि मेरा प्रयास कितना सफल रहा। आपने भी देखा और सुना। मेरी प्रयास है कि आपको मैं समझा सकूं। अगर मेरा आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को नमस्कार, जोहार।